कि जनाब हमारी वर्ल्ड कप की मेकिंग हो रही है। हो गई वर्ल्ड कप की मेकिंग, सुकून आ गया, ठंड पड़ गई। वेस्ट इंडीज में जाके जनाब सेकंड राउंड खेलेंगे तो आजम वहां पर छक्के मारेगा, तो ले जाओ आजम को वेस्ट इंडीज में, यहां से बॉर्डर क्रॉस कर दो मियामी का, उसे कहो जाओ वहां पे जाके छक्के मारो। खुदा का खौफ करो यार। आप अहल प्लेयर्स को सिलेक्ट करते, आप इनफॉर्म प्लेयर को सिलेक्ट करते। ये दुनिया की वाहिद सिलेक्शन कमेटी थी जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रही थी इस बुनियाद के ऊपर कि वो उनको पास तजर्बा है। 7 से 8 प्लेयर हैं जिनको बाबर की कप्तानी से मसला है। और भाई तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हो, तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि बाबर कप्तान नहीं होना चाहिए? तुम्हारी क्या जुर्रत है कि तुम बाबर की कप्तानी के ऊपर सवालात उठाओ? क्रिकेट बोर्ड ने जिसको कप्तान बना दिया है तुम उसके पीछे खड़े हो। कभी वो कहता है कि जी मुझे नायब कप्तान नहीं बनाया है, कभी वो कहता है कि जी मैं बड़ा बेहतर था, मुझे कप्तान होना चाहिए था, कभी कोई कहता है कि जी मेरे दोस्त को कप्तान होना चाहिए था, कभी कोई पीछे बैठ के डोरियां हिलाता है कि मेरा दामाद बड़ा अच्छा कप्तान है, उसको होना चाहिए था, कभी किसी को लगता है कि हमारी फ्रेंचाइज का बंदा है, उसको कप्तान होना चाहिए था। तुम सब लोगों ने, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी ने मिलके पाकिस्तान के फैंस को यह तकलीफ पहुंचाई है कि आप लोग वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाउडरडेल फ्लोरिडा में मौजूद हूँ। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है। मैं बहुत कुछ सख्त जुमले बोल सकता हूँ क्योंकि मायूसी हुई है, दिल टूटा हुआ है और दुख हुआ है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से आउट होने का। फैंस तो मेरे से ज़्यादा गुस्से में होंगे, बट मैं इसलिए ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि हम इस टीम को फॉलो करते चले आ रहे हैं और इस टीम को बहुत करीब से मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन काम हमने यही किया है, जुमले हम पे यही फिट आते हैं। आप जिस ब्रांड की क्रिकेट खेले हो, आप बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करते थे कि आप वेस्ट इंडीज़ में जाके सेकंड राउंड खेलते। आपने वेस्ट इंडीज़ के सेकंड राउंड के लिए सिर्फ आज़म खान को सिलेक्ट किया था कि आज़म को इसलिए सिलेक्ट किया कि वो सीपीएल में छक्के मारता है, तो आप अब जाके सीपीएल में भी छक्के मारेगा, वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहा। आपने जो अपनी 15 रुकनी टीम सिलेक्ट की, आपने वो टीम ही गलत सिलेक्ट की। चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इसलिए नहीं रखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए नहीं रखा था कि कोई एक बॉस ना हो और उसकी कोई सिफारिश ना चले। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़के जो सिलेक्ट किए थे, आपकी वो सिलेक्शन ही गलत थी। आप अपनी प्लेइंग 11 गलत खिलाते रहे हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि बड़ी सर्जरी होगी। मैं कहता हूँ बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए इस टीम का, छोटा ऑपरेशन भी नहीं। और मेरे पास ये भी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जो सुपरस्टार हम लेके आए थे, ये सुपरस्टार यहाँ पर अपना अलविदाई मैच परसों खेलेंगे। बहुत सारे सुपरस्टार, हमने जो कनाडा के सामने जो मैच जीता, वो भी बहुत सारे प्लेयर्स का आखिरी मैच मेरे ख्याल है 1-2 का वो भी था। और जो इंडिया के सामने हमने एक मैच खेला, इफ्तिखार अहमद को वहाँ पे खिलाया गया, वो इफ्तिखार का शायद आखिरी T20 मैच था। अब हम जो आयरलैंड के सामने अपना आखिरी मैच परसों खेलने जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए अलविदाई मैच भी हो सकता है या अगले 1-1.5 साल के लिए आखिरी मैच होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम मैनेजमेंट बनाई थी, नंबर 1 वहाब रियाज घर जा रहे हैं, नंबर 2 अजहर महमूद घर जा रहे हैं, नंबर 3 बाबर आजम के बारे में मैं अभी कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि बाबर आजम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। जो मेरे पास अब तक की इत्तलात हैं कि बाबर आजम बतौर कप्तान पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम ही रहेंगे, लेकिन हारिस रऊफ को रेस्ट पे भेजा जाएगा, इफ्तिखार को रेस्ट पे भेजा जाएगा। इफ्तिखार शायद दोबारा खेले भी ना, आजम भी शायद दोबारा पाकिस्तान की तरफ से ना खेले, साइम अयूब शायद वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएगा, शादाब खान शायद दोबारा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ना खेले, इमाद वसीम शायद पाकिस्तान के लिए दोबारा क्रिकेट ना खेले, रिजवान शायद वो भी रेस्ट पे जाएगा, शाहीन अफरीदी शायद वो भी रेस्ट पे जाएगा। तो मजमूई तौर पर बचेंगे कौन? मोहम्मद आमिर बचेंगे, नसीम शाह बचेंगे, फ़खर जमान बचेंगे और शायद कप्तान बाबर आजम बचेंगे। बाकी आपके तमाम प्लेयर्स घर जा रहे हैं।
चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या वो रेस्ट करें, जो मर्जी करें, वो उनकी मर्जी है। एक बनी बनाई टीम पहले नजम सेठी ने खराब की, फिर ज़का अशरफ ने खराब की, और रही सही कसर पाकिस्तान की इस मौजूदा सेटअप ने खराब कर दिया है। और बाबर आजम के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है भाई। उस बंदे को जितना मैं सपोर्ट करता हूं, शायद उसकी फैमिली उसको इतना सपोर्ट करती होगी, या दूसरा मैं हूं जो उसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन बाबर आजम साहब को कितने अरसे से एक बात कहते चले आ रहे थे कि बाबर, इन लड़कों पे इन्हिसार ना करो, ये तुझे मरवाएंगे, ये तेरी कप्तानी खा जाएंगे, ये तेरा करियर खा जाएंगे, और वो खा गए हैं। बाबर आजम साहब पाकिस्तान का एक बड़ा बैट्समैन है, एक स्टार प्लेयर है, हम सब उससे प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, मुश्किल हालात में बाबर के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन बाबर को अब तो अंदाजा हो गया होगा ना कि जिन प्लेयर्स के ऊपर वो इन्हिसार कर रहा था, ट्रस्ट कर रहा था, एतबार कर रहा था, उन्होंने बाबर आजम साहब को खड्डे के अंदर गिरा ही दिया है, और गिर गए हम लोग खड्डे के अंदर। कोई चांस नहीं है आपके उठने का। कभी हम बारिश को देख रहे हैं, कभी फिलहाल टीम को देख रहे हैं, कभी मौसम देख रहे हैं, कभी आयरलैंड के जीतने की दुआ कर रहे हैं, कभी बारिश के रुकने की दुआ कर रहे हैं। कौम को डिप्रेशन के अंदर डाल दिया है हमारे इन 15 लड़कों ने। ज़हनी मरीज बना दिया है पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट फैंस को। मैं लाइव करता हूं, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार बंदा आके देख रहा होता है। बेचारे क्यों देख रहे होते हैं कि यार कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई बारिश रुक जाए, कोई आयरलैंड अमेरिका को हरा दे। ना आयरलैंड अमेरिका को हरा सका और ना बारिश ने इनको मोहलत दी। एक एक पॉइंट मिला दोनों टीमों को, और अमेरिका वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर इस वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाला मुल्क, उसको इसलिए वर्ल्ड कप खेलने को मिला कि वो होस्ट नेशन थी, और वो जा रहे हैं सुपर 8 के अंदर इंडिया के साथ, और आप जा रहे हैं सीधा लाहौर वापस घर को। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, आईसीसी को कहें कि यार ये हम आयरलैंड वाला मैच नहीं खेलते हैं, इन लड़कों को घर भेज दें, जाके ये ईद करें। कुर्बानी से पहले यहाँ पर इनकी कुर्बानी हो गई है। कितने अफसोस की बात है कि 1-1.5 साल पहले एक ब्रांड बन चुकी थी ये टीम, सुपरस्टार इस टीम के अंदर थे, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इस टीम के अंदर थी, दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी इसके अंदर थी। लेकिन वो तजर्बे कर करके, वो साइंस लड़ा के, वो जिद का मुजाहरा कर करके आप उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि आप अब दोबारा इन प्लेयर्स को वापस खेलते हुए नहीं देखेंगे, और इनको अब खेलना भी नहीं चाहिए। कितने मौके आप शादाब को देंगे, कितने मौके आप इमाद को देंगे, कितने मौके आप इफ्तिखार को देंगे, कितने मौके आप सैम को देंगे, कितने मौके आप आजम को देंगे, कितने मौके रिजवान को देंगे, कितने हारिस रऊफ को, कितने शाहीन शाह अफरीदी को। 2-3 प्लेयर हैं जो कि इस टीम के अंदर कुछ सरवाइव कर सकते हैं। शाहीन ने कितना अरसा हो गया पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हुआ है? कोई बंदा मुझे बता दे। वो आयरलैंड के खिलाफ जिसमें भाई ने 4 आउट किए थे, वो मैच हमें वर्ल्ड कप में शाहीन परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए था। और आयरलैंड के मैच, यूएसए के मैच के अंदर इंडिया ने आपको पकड़ ही लेना था, आप पजल हो गए थे। यूएसए का मैच हारने वाला मैच था। इंग्लैंड में आप ओवल के अंदर आखिरी मैच हार के, आपका तो एतमाद ही नहीं था। मैं वहां यूएस डैलस पहुंचा, मैंने लोगों से बात की, मैं मिला उनसे, मैंने कहा पाकिस्तान टीम को कैसा देख रहे हैं? कसम खुदा की लोग कहते थे कि ये टीम हार जाएगी, ये टीम आगे नहीं जा सकती है। उसका नतीजा हमने देख लिया। इंडिया वाला मैच, पता नहीं आप किस चीज के प्रेशर में आ जाते हो, पता नहीं आपके ऊपर कोई जादू हो जाता है, कोई साया हो जाता है, आप पे क्या हो जाता है। लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, रातों को लोग जागते हैं, करोड़ों लोग इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। आप में से किसी बंदे को एहसास ही नहीं है, और आप पे तनकीद करें, आप कहते हो यार हमारे फैमिली मेंबरान भी तो आपका चैनल देखते हैं, आप हमारे पे बड़ी तनकीद करते हैं। आपकी तनकीद आप पे ना करें तो आपकी तारीफ करें। क्या मुझे बताएं किस बेस पे आपकी तारीफ की जाए? 2 दफा अमेरिका के खिलाफ आपको मौका मिला मैच जीतने का, दोनों दफा आपने वो मैच गंवाया। इंडिया के खिलाफ आपने बॉलिंग अच्छी की, आपके पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो मैच जीतने की। आप लोगों ने उस मैच के अंदर भी उसको लेजी लिया। वही इमाद साहब हैं, वो टुक करते जा रहे हैं, एंड पे आप हार गए हो। बुनियादी तौर पर हमारे क्रिकेट का सिस्टम खराब है। वो पीएसएल के अंदर कोई एक आधा चौका मार देता है, कोई नो लुक शॉट किसी की चली जाती है, तो जनाब हम शुरू हो जाते हैं, ओए सुपरस्टार हमें मिल गया, हमें फ्यूचर का स्टार मिल गया है, हमें बड़ा बल्लेबाज मिल गया है।
हम 30 मार खान है, हम ये हैं, हम फन्ने खान है। वो सारी फन्ने खानी आपकी निकल गई है यहाँ अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में। सिर्फ अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में नहीं, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में आपने क्या किया? श्रीलंका में एशिया कप हुआ, आपने वहां क्या किया? दुबई के अंदर एशिया कप हुआ, आपने वहां क्या किया? दुबई के अंदर वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, आपने वहां क्या किया? ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप के अंदर ये जो जिस तरीके से आज सारा दिन हम लोग तमाशा लगाए, हमने लगाए रखा, हम मीडिया वालों ने भी, कि जनाब बारिश ये हो रही है, बारिश वो हो रही है, बारिश रुकी है, जा रही है, हो रही है, आयरलैंड जीत रहा है, अमेरिका हार रहा है। वो वहां पर भी नीदरलैंड ने आपको आगे सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस दिया था कि वो साउथ अफ्रीका से हार गए थे। या आप साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा करो, या आप नीदरलैंड का कि आप पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हो। आप उस काबिल भी नहीं थे कि आप उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलो। और आपने जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बुज़दिलों की तरह। मैं कितने अरसे से एक बात करता चला रहा हूं कि किस्मत भी बुज़दिलों का साथ नहीं देती है, और किस्मत भी मुनाफिकों का साथ नहीं देती है। आपके एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात हैं। आप बाबर की कप्तानी के अंदर 7 से 8 प्लेयर हैं जिनको बाबर की कप्तानी से मसला है। और भाई तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हो, तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि बाबर कप्तान नहीं होना चाहिए? तुम्हारी क्या जुर्रत है कि तुम बाबर की कप्तानी के ऊपर सवालात उठाओ? क्रिकेट बोर्ड ने जिसको कप्तान बना दिया है, तुम उसके पीछे खड़े हो। कभी वो कहता है कि जी मुझे नायब कप्तान नहीं बनाया है, कभी वो कहता है कि जी मैं बड़ा बेहतर था, मुझे कप्तान होना चाहिए था, कभी कोई कहता है कि जी मेरे दोस्त को कप्तान होना चाहिए था, कभी कोई पीछे बैठ के डोरियां हिलाता है कि मेरा दामाद बड़ा अच्छा कप्तान है, उसको होना चाहिए था, कभी किसी को लगता है कि हमारी फ्रेंचाइज का बंदा है, उसको कप्तान होना चाहिए था। तुम सब लोगों ने, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी ने मिलकर पाकिस्तान के फैंस को यह तकलीफ पहुंचाई है कि आप लोग वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए हो। अभी आपका एक मैच भी बड़ा हुआ है, उसके बावजूद आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के ऊपर चले जाओ, यही इंग्लैंड के अंदर हमने तमाशा देखा। 2017 की आपने चैंपियंस ट्रॉफी रो धो के जीत ली, वो भी श्रीलंका बुरा खेला था आपके सामने एक राउंड मैच के अंदर। वर्ल्ड कप फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, एक राउंड मैच था, उस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने उन्होंने अपनी विकेटें कुछ 34-35 रन के ऊपर 5 विकेटें गिरा दी और आप लोगों को आगे आने का मौका मिल गया था। 2015 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, तो अब जितने लोग बैठ के टीवी पे बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला, ये 15 प्लेयर भी छोड़ दो, सबसे बड़ा मसला ये है कि पीएसएल के अंदर कोई छक्के चौके मारता है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। किस बुनियाद के ऊपर इन प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई जिनकी ना इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस थी? डोमेस्टिक तो ये खेलते ही नहीं है। कौन है इसमें जो डोमेस्टिक खेलता है? अब इनको भेजें वापस डोमेस्टिक के अंदर। करोड़ों लोगों के दिल तोड़े हैं इन लोगों ने। खुदा की कसम, इंडिया के सामने और यूएसए के सामने मैच हारने के बाद मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फैंस बाहर निकलते होते थे, उन लोगों की क्या हालत होती थी। एक पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स है, एक स्पोर्ट्स, और वो है क्रिकेट। ना वहाँ फिल्में बनती हैं, ना वहाँ सिनेमा है, ना वहाँ पे लोगों के पास कोई इंटरटेनमेंट के, कोई तफरीक है, कोई मौके हैं। पॉलिटिकल मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं, इकोनॉमी के मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं। एक रहस है कि हमारे पास ये क्रिकेट ही बचती है जो कि हम सबको जोड़ती है, हम सबको खुशी देती है, और उसके अंदर भी साइंस लड़ाई जा रही है जनाब, तजर्बे किए जा रहे हैं। 1-1.5 महीने से हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार इस टीम को छोड़ दो, इस टीम को जाने दो आगे। रमीज बोल बोल के थक गया। रमीज ने कितने प्रोग्राम इस टीम के ऊपर कर दिए कि क्यों इस टीम को खराब कर रहे हो। अब मैं वो सख्त जुमला नहीं कहना चाहता, मैं फील्ड रिपोर्टर हूं, मैं कोई घर बैठा हुआ कोई यूट्यूबर होता तो मैं फिर बताता कि क्या कुछ होता रहा है। अफसोस होता है खुदा की कसम कि इस टीम के ऊपर इतना इन्हिसार किया, इतना ट्रस्ट किया इस टीम के ऊपर। लोग अपनी रातों की नींद खराब करके इस टीम को सपोर्ट करते हैं। उसकी एक ही वजह है कि हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। यही एक स्पोर्ट्स है जो हम सबको जोड़ती है, और उस स्पोर्ट्स को पॉलिटिकल तरीके से जिस तरीके से खराब किया जाता है। वजीर आजम आता है, वो अपना चेयरमैन हम पे ठोस देता है। नवाज शरीफ आता है, उसका चेयरमैन जरदारी आता है, उसका चेयरमैन इमरान खान आता है, उसने एहसान मानी को लगा दिया। एहसान मानी को बाद में हाथ जोड़ कर निकालना पड़ गया, तो फिर बाद में फिर रमीज को लगाया गया। ना आपकी एसोसिएशंस का एक्टिव है, ना आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक्टिव है, ना आपकी एकेडमी एक्टिव है। आपके पास कोई सिस्टम और सेटअप है ही नहीं कि आप अच्छे प्लेयर्स को तलाश कर सकें। और जो बनी बनाई टीम थी, जो बन गई थी, जो जीत के ट्रैक पे, चाहे ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, जीत के ट्रैक पे तो आ चुके थे, उस टीम के अंदर भी तजर्बात करने शुरू कर दिए गए कि जनाब हमारी वर्ल्ड कप की मेकिंग हो रही है। हो गई वर्ल्ड कप की मेकिंग।
सुकून आ गया, ठंड पड़ गई। वेस्ट इंडीज में जाके जनाब सेकंड राउंड खेलेंगे तो आजम वहां पर छक्के मारेगा। तो ले जाओ आजम को वेस्ट इंडीज में, यहां से बॉर्डर क्रॉस कर दो मियामी का, उसे कहो जाओ वहां पे जाके छक्के मारो। खुदा का खौफ करो यार। आप अहल प्लेयर्स को सिलेक्ट करते, आप इनफॉर्म प्लेयर को सिलेक्ट करते। ये दुनिया की वाहिद सिलेक्शन कमेटी थी जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रही थी इस बुनियाद के ऊपर कि वो उनके पास तजर्बा है। हसन अली को आयरलैंड सीरीज के अंदर खिला दिया यार, बताएं वो बंदा था, बंदा T20 क्रिकेट खेलने वाला। जमान बाहर, चलो वसीम जूनियर की इंजरी चल रही है, एहसानुल्लाह एक अच्छा बॉलर था, उसकी इंजरी को खराब कर दिया गया, हारिस को नहीं आप लोगों ने शामिल किया है। अगर नहीं आपका मिडिल ऑर्डर काम कर रहा, नहीं आपका इफ्तिखार चल रहा, नहीं आपका कोई और बंदा चल रहा, तो अब्दुल्ला को ले आते, सऊद को ले आते, और इतने बैटर्स हैं जो बैठे हुए हैं जिनको चांस नहीं मिलता। अहमद शहजाद बोल रहे हैं, उसको चांस दे देते, उमर अकमल है उसको चांस दे देते। अगर आपने इन्हीं के ऊपर 2 साल से, एशिया कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इस वर्ल्ड कप में भी यही थे, हर सीरीज में यही होते हैं, तो फिर उनको मौका देते जो बाहर बैठे हुए थे। अब उन बाहर जो बैठे हुए उनको मौका मिलेगा। कौम का मूड ऑफ, कौम के जज्बात के साथ ये खेले हैं। एक हमारे पास इंटरटेनमेंट की एक ही सोर्स है, वो भी हमने तबाह कर लिया है। पाकिस्तान हॉकी से भी बुरा हाल हो गया हमारी क्रिकेट का, जो यूएसए से नहीं जीत सकते हैं यार। 2 दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं जीते हैं। और इनके ऊपर बात करो, इनके ऊपर तनकीद करो तो मुंह बना लेते हैं। तो भाईजान अब हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, अब आप जानो और आपका क्रिकेट बोर्ड जाने। और मुझे बिलीव है कि आप घर पहुंचोगे तो फिर आप पक्के घर जाओगे। अब आप पाकिस्तानी टीम के आसपास नहीं रहने वाले। थैंक यू सो मच।